जय हिंद, नमस्कार। दीपक तिवारी आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम समझते हैं मिट्टियों के प्रकार के बारे में। कक्षा 10 वगैरह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण विषय चैप्टर है यह। भारत में जो है मिट्टियों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक स्थानांतरित मिट्टी और दूसरी होती है स्थलबद्ध मिट्टी। स्थानांतरित मिट्टी क्या होती है, इसके बारे में पहले समझते हैं। जो मिट्टी अपने स्थान से जल एवं वायु के द्वारा जो है परिवर्तित हो जाती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, उस मिट्टी को हम स्थानांतरित मिट्टी कहते हैं। मतलब पूरा से सही चैप्टर यही है कि जो मिट्टी अपने स्थान से खिसक कर जल के द्वारा या फिर वायु के द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, वह मिट्टी स्थानांतरित मिट्टी कहलाती है। जैसे जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम कांप मिट्टी भी कहते हैं। जैसे आप लोग देख लेंगे बलुई मिट्टी, राजस्थान वगैरह में देखेंगे तो अब मिट्टी जो है बराबर उड़ती रहती है। जैसे सन्नी घर्षण वर्षण आप लोग देखते होंगे, छत्रक शिला वगैरह जैसे शिलाएँ मिट्टी से जिसके प्रभाव से जा कर के टूट जाती हैं। तो यह सब क्या स्थानांतरित मिट्टी के रूप में आ जाता है। जलोढ़ मिट्टी में देखेंगे तो नदियाँ द्वारा मिट्टी एक जगह से उठा करके दूसरे जगह ले जा करके जमा कर देती है, मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर देती है। तो यह भी मिट्टी जो है क्या स्थानांतरित मिट्टी के रूप में आ जाती है। दूसरा होता स्थलबद्ध मिट्टी। वैसी मिट्टी जो जिस स्थान पर रहती है उसी स्थान पर सेम पड़ी रहती है, उस मिट्टी को हम स्थलबद्ध मिट्टी कहते हैं। जिस स्थान पर रहती है उसी स्थान पर वह मिट्टी रुकी रहती है, वहाँ से जल या फिर वायु के द्वारा एक जगह से दूसरे स्थान पर नहीं जाती है, उस मिट्टी को हम स्थलबद्ध मिट्टी कहते हैं। जैसे काली मिट्टी हो गई, काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। एग्जामों में बार बार पूछता है जो है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी हो गई, लाल मिट्टी हो गई और लेटेराइट मिट्टी हो गई। ये मिट्टियाँ जो हैं भारत में पाई जाती हैं और यह स्थलबद्ध मिट्टियाँ हैं। हम दो प्रकार की मिट्टी आपको बताए हैं, एक स्थानांतरित मिट्टी और एक स्थलबद्ध मिट्टी। आप लोग जो है कॉपी और पेन लेकर के एक जगह आराम से लिख लें ताकि दोबारा पढ़ने में आप लोगों को आसानी हो जाए। और यह किसके अनुसार यह पता चला है कि भारत में दो प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, उसे हम समझते हैं। इसे कहते हैं इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे हम ICAR के नाम से जानते हैं। हिंदी में बोलें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नाम से जाना जाता है। यह जो है भारत में मिट्टियों को 8 भागों में डिवाइड किया है। अब 8 भाग कौन कौन से हैं इसे देख लेते हैं। आप लोग कई ट्रिक वगैरह भी पा जाएंगे, हमारे वीडियो में देखेंगे तो शॉर्ट वीडियो में आपको ट्रिक मिल जाएंगे बहुत सारे। तो देखते हैं कौन कौन 8 मिट्टियाँ हैं। देखिए, एक मिट्टी हो गई आपकी जलोढ़, दूसरी हो गई काली, तीसरी हो गई लाल, चौथी लेटेराइट, पाँचवीं पर्वतीय, छठवीं दलदली और सातवीं मरुस्थली और आठवीं लवणीय मिट्टी। यह 8 प्रकार की मिट्टियां हैं जो भारत में पाई जाती हैं। यदि भारत में देखा जाए तो सबसे अधिक जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसकी जो लमसम 43% यानी 43% जो है मिट्टी भारत में पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। अब हम अगली वीडियो में आपको जलोढ़ मिट्टी के बारे में अधिक जानकारी देंगे कि इसका क्षेत्र है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कितने क्षेत्र में यह फैली हुई है, इस मिट्टी में किसकी प्रचुरता है, किसकी कमी है और इसमें कौन कौन सी फसल उगती है। इस सब के बारे में जानकारी आपको प्राप्त कराएंगे। इसके बाद हर एक मिट्टी के बारे में अलग अलग वीडियो बना करके आपको देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।